वेलकम बैक टू एसके वनकिस एंड वी आर बैक विद समथिंग न्यू। और पहली बात तो थैंक यू टू रंजीत सर जिन्होंने पहले तो मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना सिखाया एंड एज वेल एज यस्टरडे सिंस नीट का भी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ है तो यस्टरडे उन्होंने मुझे पेपर भी भेजा था। सो अभी स्कूल जा रहा हूँ मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी टाइम मिला तो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। हम लोग यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस करेंगे। हियर आर द फर्स्ट टू फ्रॉम नीट 2021 पेपर। फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का है कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन E एंड टाइम T आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट Fe for -1t, second Fat and third is Fat square, fourth Fat to the power -1, right? तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सपोज कर लिया। हमें बताना है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के एक्चुअल में ओरिजिनल डायमेंशंस क्या होते हैं, राइट? कि हमारे जो 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? उसमें तो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं mL² T to the power -2। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के क्या डायमेंशंस होते हैं? फोर्स का तो हो जाएगा दैट इज m, उसके बाद में L T पर -2। एक्सेलरेशन का कहें तो this comes out to be LT to the power -2, while time is itself a base unit, base quantity। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो मुझे एनर्जी को somehow इन तीनों क्वांटिटीज के टर्म्स में ही सिर्फ लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग 1 by 1 इसको लिख लेते हैं। एनर्जी यानी कि mL² T पर -2 को इनके टर्म्स में लिखना है। सो दैट इज mL² T पर -2। तो ये एक्चुअल में प्रोपोर्शनल तो इन तीनों के प्रोडक्ट पे हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर हम लोग को इसे इक्वल में रख जाए तो दिस शुड बी फोर्स टू द पावर समथिंग। तो हम लोग ए एज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन टू द पावर b टाइम्स टाइम टू द पावर c, राइट? हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक्चुअल में डायमेंशन दिस इज mL T to the power -2 the power a times L T to the power -2 power b times T to the power c itself। ऑल राइट, तो इसके इक्वल है। अगर मुझे a b and c की वैल्यूज पता चल गई सो आई कैन सॉल्व ऑल ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम लोग बेस्ट जो है इक्वेशंस लिख देते हैं कि ये इसको अगर हम लोग चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज यहाँ पे m के पास सिर्फ पावर a है, राइट? सो दिस इज m पावर a। हम लोग m l और t को सेपरेटली लिख देंगे। उसके बाद में l to the power a into l to the power b, that is l to the power a plus b, all right? टाइम्स टाइम को हम लोग लिख देते हैं टाइम टू द पावर -2a टाइम्स टाइम टू द पावर -2b टाइम्स टाइम टू द पावर c इक्वल्स t पावर -2b, राइट? -2b इधर है, -2a इधर है, इंटरचेंज, बट इफ यू वांट -2a अगेन -2b प्लस c, राइट? तो ये हो गई हमारी टाइम के डायमेंशन की पावर। अब हम लोग प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन बी गेटिंग सम इक्वेशंस। यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, m पावर 1 इक्वल्स m पावर a, तो a की वैल्यू 1। उसके बाद एक इक्वेशन मिला कि a प्लस b लेंथ पे इक्वल्स यहाँ पे L², सो दिस इज 2। a की वैल्यू पता है तो b इज ऑल्सो 1, राइट? एक और इक्वेशन मिला कि -2a -2b प्लस c इक्वल्स टाइम की पावर -2। दैट इज नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें सो दिस इज -2 एंड अगेन -2 प्लस c इक्वल्स -2, सो दैट इज -4 प्लस c इक्वल्स -2। तो c की वैल्यू क्या मिली? -4। दिस इज c इक्वल्स आई थिंक
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि -2 प्लस सी इक्वल्स -2 -4 प्लस सी इक्वल्स -2। तो हाँ, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 ही हो, दैट इज सी इक्वल्स 2। इसकी ये एक वैल्यू हमें मिल गई, 3 वैल्यूज मिल गई। तो अब हम लोग एनर्जी को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ FANT, दैट इज F to the power 1 टाइम्स A to the power 1, सो नो रिक्वायरमेंट टू राइट, टाइम्स हम लोग T to the power 2 कर देंगे। ये हमारा कुछ ऐसा आंसर हो जाए, राइट। सो दिस इज, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये हो सकता है, दिस इज नॉट। तो हम लोग का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं। इफ E and G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E over G हैज द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट m² L power -2 T power -1, then m² L power -1 T power 0, third m power -1 L power -1 T power -1, fourth m L power 0 T power 0। इजी क्वेश्चन है, ये भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ही है। तो E को ना हम लोग क्या बोलते हैं कि E इज एनर्जी, राइट। E हमारा एनर्जी हो गया, वाइल जो G है दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो हमें E over G की डायमेंशंस बता रहे हैं। तो पहली बात तो एनर्जी के डायमेंशंस, जैसे कि मैंने बोला था कि एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी एक्चुअल में हैज द सेम डायमेंशंस एज वर्क, या फिर काइनेटिक एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, हाफ mv² mgh, और दिस आल्सो इक्वल्स टू वर्क, देन दैट इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डायमेंशंस इजी है, m L² T to the power -2, इसके तो डायमेंशंस हैं हमारे। हाँ, G मतलब वी हैव टू फाइंड, राइट, आई डोंट रिमेम्बर इट। सो हम लोग क्या करते हैं कि F इक्वल्स G m1 m2 ओवर r² यूज करेंगे, यानी कि यहाँ से मैं कर लेता हूँ G इक्वल्स FR² ओवर m1 m2। तो G के डायमेंशंस विल बी व्हाट, फोर्स के डायमेंशंस, दैट इज फोर्स तो न्यूटन में एक्सप्रेस होता है mL T power -2 टाइम्स ये हो गया r², दैट इज r इज अ सर्टेन काइंड ऑफ लेंथ, राइट। तो r को हम लोग इसको L² लिख देंगे, ओवर में m1 टाइम्स m2, मास इनटू मास, दैट इज किलोग्राम स्क्वायर, मास का स्क्वायर, दैट इज एक m से दूसरा m कैंसिल, ये m to the power -1 हो गया। उसके बाद में L³ T to the power -2, ये हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस। उसके बाद में अब हमें बस लास्ट टास्क इसमें ये करना है कि E over G के डायमेंशंस, यानी कि E के डायमेंशंस ओवर G की डायमेंशंस लिखने हैं। सो E इज रियली mL² T to the power -2 ओवर कितने हैं ये, दिस इज m to the power -1 L³, उसके बाद में T पर -2। तो ये हो गया हमारा कि इससे तो ये कैंसिल, राइट, तो L² से L³ हमारा कैंसिल हो जाता है, एंड T पर -2 कम्प्लीटली कैंसिल, दिस इज m²। उसके बाद में बिकॉज इट जस्ट राइट ओ कम्स अप, उसके बाद में L to the power -1, T के क्या डायमेंशंस बचे, 0 बचे। तो दिस इज m² L power -1 T power 0, दिस इज नो m² L power -1 T power 0, हाँ ये है, बाकी सब नॉट देयर, रॉन्ग। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए, लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज एंड इरेज। सो वी आर जस्ट बैक, और आज अब हम लोग हमारी वीडियो का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। That is, a car starts from rest and accelerates at 5 meters per second speed. At t equals 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals 6 seconds? Take g equals 10 meters per second square. First 20√2 meters per second, comma 10 meters per second square. Second 20 meters per second, 5 meters per second square. Third 20 meters per second, 0. And fourth 20√2 meters per second, comma 0. Right? अब यहाँ पे g, why do we have to take g? Right? So we really have it's important. तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं। First
लेट्स अंडरस्टैंड इट वेल कि एक कार हम लोग सपोज करते हैं वो रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो एक्सेलरेट करती है 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। t इक्वल्स 4 सेकंड्स की हमने बॉल को ड्रॉ किया। अब इस बॉल की इनिशियल स्पीड क्या होगी? अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगी। एवरीबॉडी नो ये इस जर्नी के लिए कि t इक्वल्स 4 सेकंड्स में कार, सिंस ये बॉल तब तक तो कार के साथ जा रही है, तो जितनी कार की वेलोसिटी होगी उतनी ही इसकी होगी। कार की वेलोसिटी फॉर फर्स्ट जर्नी, राइट, v for 1 equals u for 1 plus a into t of the first journey, कि जब तक बॉल कार में है, राइट, दैट इज द फर्स्ट जर्नी ऑफ द कार, तो तब तक कार को वेलोसिटी मिल गई u1 इज 0 a into t1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 सेकेंड्स। कार के पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड सेकेंड जर्नी के लिए। इनिशियल स्पीड इज फर्स्ट जर्नी की फाइनल स्पीड, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बॉल के पास अलोंग एक्स डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकेंड, सिंस कार एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। स्पीड है t इक्वल 6 सेकेंड्स पे हमें बताने इसकी स्पीड, एक्चुअल में वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड एंड इसका एक्सेलरेशन। इजी क्वेश्चन है, राइट। तो नीट की फिजिक्स उतनी हाई लेवल की नहीं होती है, इट्स जस्ट वेरी इजी। हम लोग को वेलोसिटी बताना है, व्हाई नॉट टू से फर्स्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेस्ट, उसके बाद एज अ होल बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस तो Vx तो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा हमेशा। इन केसेस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, Vx 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। हाँ, हम जानते हैं कि uy 0 है, लेकिन फाइनली 0 नहीं रहेगा, वहाँ पे g है, राइट। सो देयर इज सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कितने टाइम में बताने? 6 सेकेंड्स में। एक्चुअली 6 सेकेंड्स, नो नॉट 6 सेकेंड्स, क्योंकि ये हम एक टाइम इंटरवल पुट करते हैं। जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं तो हमें t नहीं डेल्टा t पुट करने कि फाइनल माइनस इनिशियल, कि इनिशियली कैसा था, फाइनली कैसा है, दोनों का डिफरेंस। तो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 सेकेंड्स माइनस ये हो गया 4 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, राइट। तो 2 सेकेंड्स में बॉल कितना वर्टिकली वेलोसिटी गेन करेगा, नॉट 6 सेकेंड्स, नॉट 4 सेकेंड्स, इंस्टेड द डिफरेंस टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स में कितना गेन करेगा। हम लोग vy इक्वल्स uy प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू डेल्टा t इंटरवल, राइट। तो दिस इज अगेन 0, तो वर्टिकल वेलोसिटी दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज सेड इन द क्वेश्चन, लेना है, राइट। एंड डेल्टा t हो जाएगा 2 सेकेंड्स, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात करें, डाउनवर्ड है स्पीड, राइट, सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन नो डायरेक्शन स्पीड है। तो वेलोसिटी एज अ होल, सिंस बट वी रियली हैव टू टेल ऑफ मैग्नीट्यूड, तो स्पीड एज अ होल इज vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, टू दिस इज 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400 800, स्क्वायर रूट ऑफ 800 होता है 20√2 इन मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो वैरी नहीं करता है, g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। दिस इज एक्सेलरेशन सेम रहेगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ नॉट रिटन g, राइट। तो हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। हाँ, ये मतलब क्वेश्चन में बहुत गलत किया गया है कि एक्चुअल में ना व्हाट वी यूजुअली सी कि कार इतने मतलब इन हाइट बड़े नहीं होते हैं कि 2 सेकेंड्स के लिए ये सर्वाइव वहाँ पे कर पाएगी, ये ग्राउंड को हिट नहीं करेगी। तो अभी तक तो ग्राउंड को हिट कर चुकी होती, लेकिन एज इट इज नॉट गिवन द लेंथ ऑफ द कार, सो वी सपोज इनफाइनाइटली, राइट, लॉन्ग कार इन द मैटर ऑफ इट्स हाइट। सो वहाँ पे उस केस में अभी तक ये ग्राउंड को हिट नहीं करी है, तो हमें सपोज करना है कि इस इंटरवल तक ये ग्राउंड को हिट नहीं करी है, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन ऐसा होगा, वरना ये ऑलरेडी हिट कर चुकी होगी, वरना तो अभी तक इसका स्पीड एनी और 0 हो चुका होता। बट दिस इज व्हाट वी हैव टू अज्यूम। नेक्स्ट,
The escape velocity from the surface of Earth is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density. 4v, v, 2v या फिर 3v. ये काइनेमेटिक्स का था, ये ग्रेविटेशन आ जाते हैं. तो escape velocity का फॉर्मूला देख लेते हैं. v फॉर अर्थ ये v है, तो v एक्चुअल में होता क्या है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2g मास ऑफ प्लैनेट ओवर रेडियस ऑफ प्लैनेट, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो अगर अर्थ के लिए इतना है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पुट करना पड़ेगा एंड रेडियस ऑफ अर्थ पुट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी डू. जी तो सारे के लिए कांस्टेंट है, रूट तो वही मेथड्स होंगे. 2 इज अ कांस्टेंट. लेकिन अनदर प्लैनेट है जिसकी एस्केप वेलोसिटी v डैश है, राइट? तो v डैश क्या है? इसको हमें v के टर्म्स में लिखना है. xv है तो x की वैल्यू बताओ, उसके टर्म्स में लिखो. तो हम लोग बेस्ट वे क्या करते हैं कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी, इस प्लैनेट के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि रेडियस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट से p इक्वल्स 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. मास डेंसिटी दोनों की सेम है. ऐसा नहीं कि मास सेम है, मास डेंसिटी सेम है. यानी कि मास डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम दोनों प्लैनेट्स के लिए सेम ही है. व्हाट वी से, इसको रो बोलते डेंसिटी, which is mass of earth over volume of earth and mass of that planet p over volume of the planet p. ये रेशियो सेम है दोनों के. अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हम लोग पुट करते फॉर्मूला. मास ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा? 4/3 पाई आर ई का, राइट? स्क्वायर इतना ही होता है आई थिंक ऑफ स्फीयर, वट एवर, लेकिन आंसर तो हमें मिलेगा, राइट? क्योंकि आर स्क्वायर पे समहाउ डिपेंड कर रहे हैं. मास ऑफ प्लैनेट ओवर इसका क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स कैंसिल. हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट निकाल दें. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ही होगा. उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा, मास ऑफ अर्थ टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट? समहाउ दिस वे ऐसा होगा. अब देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल्स 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर मास ऑफ अर्थ टाइम्स रेडियस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स आर ए स्क्वायर, 16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. दोनों टर्म्स कैंसिल. तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट का मास होगा तब 16 टाइम्स अर्थ का मास होगा. ये इंफॉर्मेशन मिली. अब प्लैनेट के इसी काइंड के फॉर्मूले से एस्केप स्पीड की v डैश कैलकुलेट कर लेते हैं. एस्केप वेलोसिटी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2g. मास ऑफ प्लैनेट कितना है? अकॉर्डिंग टू नोन इंफॉर्मेशन दैट इज 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, राइट? 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में. अब रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना हो गया? 4 टाइम्स में रेडियस ऑफ अर्थ. 2 को रहने देते हैं, दैट्स ऑलरेडी इन द फॉर्मूला. हम लोग क्या करते हैं कि 4 and 16 को 4 and 1 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं. अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. सो दिस इज 2√2g m e ओवर r e हो जाता है. अब ये देखो कि ये तो हमारा v है, ये तो एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ है, यानी कि दिस इज 2 into v. तो इस प्लैनेट के लिए जो v डैश इसके वेलोसिटी होगी दैट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ, राइट? सो 4v नहीं और v नहीं, या 2v इज राइट, 3v नहीं. हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने. तो दिस इज जस्ट फॉर दिस एंड उसके बाद हम लोग फिर से इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख के अगेन सॉल्व करेंगे, राइट? All right, now here we are perhaps with the last question of the video. चलो ये है कि in the product vector f equals q vector that is bracket vector v cross vector b bracket close equals q vector v cross bracket b I cap plus b j cap plus b no.
पूरी तरह से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट वी कैन